हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लहर क्लासेज पर। और बात करने वाले जो भी भाई बहन बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मॉडल पेपर रहेगा आपका पूरा का पूरा बहुत ही अच्छे प्रकार से, चाहे वो आपका जीके हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, या फिर क्या है दूसरे जो भी सब्जेक्ट है, शिक्षण अभिरुचि हो गया, रीजनिंग हो गया, सारे कुछ प्रश्न सारों के देखेंगे और अच्छे प्रकार से क्या है अच्छे प्रकार से देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट से एक बार क्या अच्छे प्रकार से क्लास को शेयर कर दो, उसके बाद हम क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कौन कौन जुड़ चुके हैं। मोनिका जी, राज जाट जी, निर्मला मीणा, रिचपाल जी, जेबी राजस्थान, बिल्कुल सभी का स्वागत है। सभी एक बार कार से क्या अच्छे प्रकार से शेयर कर दो, उसके बाद हम क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की इस क्लास के अंदर। देखिएगा अब गई क्या है मिक्स, जो देखिए आपको शेड्यूल बताया गया था कि 1 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, तो कुछ डिस्कशन हुआ है, तो फाइनल निष्कर्ष अभी तक नहीं निकल पाया है, तो 1-2 दिन के अंदर फाइनल निष्कर्ष निकल जाएगा कि कब कब आपके कौन कौन सी क्लासेज रहने वाली है। तब तक अपन क्या है मिक्स में मॉडल पेपर चलाएंगे, तो मिक्स मसाला के नाम से भी जैसे आप जानते हैं, इसमें जीके है, रीजनिंग है, हिंदी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसके साथ में क्या है इंग्लिश भी रहने वाली है आपकी। ठीक है, तो अब अपना दम दिखा दो आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, और हम शुरुआत करेंगे इन प्रश्नों की हमारी मानसिक योग्यता से। मानसिक योग्यता का आपके सामने पहला ही प्रश्न है जिसका आपको आंसर देना है, फटाफट से बता दो। या मुझे लगता है जीके से स्टार्ट की जानी चाहिए। कहाँ से स्टार्ट करें भाई, बताओ। मानसिक योग्यता से शुरू किया जाना चाहिए, जीके से? याद है यार, इसको अब क्या है। हाँ, गुड इवनिंग भैया, कैसे? बस बढ़िया है भाई, ठीक है। हाँ, सभी का स्वागत है। हरिराम जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग है, सभी का स्वागत है। अब प्रश्नों के आंसर देने हैं, ठीक है। अब क्या करना है, प्रश्नों के आंसर देने हैं आपको फटाफट से, ठीक है। हाँ, अब प्रश्नों के क्या करने हैं, आंसर देने हैं अच्छे प्रकार से, ठीक है। रीजनिंग को अपन सेकंड नंबर पे रखते हैं, पहले जीके के कुछ प्रश्न ले आते हैं, उसके बाद रीजनिंग के करेंगे, ठीक है। तो जीके के कुछ प्रश्न लेने का मतलब हमारा सीधे हम लेंगे पहले जीके के क्वेश्चन। और जीके का आपका पहला क्वेश्चन है, वो आपसे क्या कह रहा है, सर ये क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। तो ये देख लो, पहला क्वेश्चन ही कह रहा है राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी, बताओ फटाफट से। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, सभी को बताना है, सही आंसर बताना है। बीएसटीसी रणनीति वाला वीडियो नहीं आया सर, आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। सांचौर से निकल चुका है, जोधपुर पहुंच गया है, 2-3 दिन के अंदर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से आपके पास भी भेज देंगे, ठीक है। हाँ, सीडी होती है उसमें आ रहा है भाई। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, देखो जीके वाले तो फटाफट से बता दो, रीजनिंग का सोल्यूशन करना है, बाकी तो भले बैठ के पढ़ाओ, बाद में थक जाएंगे। इससे अच्छा पहले रीजनिंग की हुई तो ठीक रहता, लेकिन अब आपने कहा है तो क्या करें, बताओ भाई। भी आंसर आ रहा है काफी बच्चों के, देखो मीनाक्षी हुजा थी क्या, कुशल सिंह थी, औती बोंदिया या अमरजीत कौर, ठीक है। अमरजीत कौर का नाम तो अभी आपने सुना होगा, लेकिन कुशाल सिंह क्या है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बताने वाले सभी भाई बहन राइट हो जाएंगे, जिनका भी आंसर बी आ रहा है उनका आंसर राइट आ रहा है। अगला है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना निम्न वर्ष में हुई। हमारे एक टाइपिस्ट भैया है जिसको व और ब में पता नहीं चलता, ठीक है। जब व लिख के देते हैं तो वो उसको ब लिख देते हैं, और जब ब लिख के देते हैं तो उसको वो क्या करते हैं, व लिख देते हैं। उनके दिमाग में ये उल्टे हो रखे हैं, ठीक है। तो वनस्थली विद्यापीठ है, इसकी स्थापना कौन से वर्ष के अंदर हुई थी, फटाफट से बताओ भाई। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कौन से वर्ष के अंदर हुई थी, 1934, 1935, 1936 या 1937 के अंदर। देखिएगा, अशोक जी सिंगाड़ा का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा, महेंद्र जी गलत बता रहे हैं, चंदन सिंह जी राइट आंसर बता रहे हैं, बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना होती है अपनी 1935 के अंदर, जो भी बी आंसर बता रहे हैं वो राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, देखिए सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। सारे प्रश्न क्या है एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, इस चीज का आप ध्यान रखना। राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई, 2007 में हुई, 2008 में हुई, 2009 में या 2011, बताओ भाई। केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना राजस्थान के अंदर कब होती है। ओम प्रकाश जी सारण बताते हैं सही है, इसके जिन्होंने राइट आंसर बता रहे हैं। रमेश जी पीछे वाले का बता रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे जो भी 2009 बता रहे हैं वो सारे के सारे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, मीणा समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता, बताओ भाई। मीणा समुदाय है, मीणा समुदाय का नेता, ठीक है। मीणा आप लड़की समझ लो, इसलिए मीणा ऐसे भी लिख देता हूं भाई। मीणा समुदाय का जो नेता है, इस नेता को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, मीणा समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है। क्या मीणा समुदाय का जो नेता होता है उसे पटेल कहा जाता है, क्या भगत कहा जाता है, कर्मा कहा जाता है, या मुकदम कहा जाता है। देखते हैं कौन कौन सही आंसर बताते हैं। प्रकाश जी, मनोज जी, क्या बात है, बहुत अच्छा। आशा कुमार जी बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं कि जो मीणा जाति का सर मुखिया होता है, उस मुखिया को क्या कहा जाता है, पटेल कहा जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर जिले से है, नागौर के बगदड़ी गांव से हुआ था ना सर।
बगदड़ी या बगदड़ी नागौर से क्या है पंचायती राज व्यवस्था की क्या की जाती है, शुरुआत की जाती है। कब हुआ था? अरे बताता हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है, 2 अक्टूबर को हुआ था। अच्छा सर, 2 अक्टूबर को तो हुआ था, लेकिन 1959 में हुआ था, 68 में हुआ था, 58 में हुआ था, 59 में हुआ था, 57 में हुआ था या 56 के अंदर हुआ था, वो आपको बताना है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत है वो भारत में सबसे पहले कहाँ से होती है? राजस्थान के अंदर होती है। कौन करता है रे? अरे जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है क्या? है, जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है क्या? 2 अक्टूबर 1959 को क्या है, गांधी जयंती के दिन भाई क्या है की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1959 राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के कौन से जिले से होती है? नागौर से होती है। नागौर का कौन सा? बगदरी गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? राजस्थान में निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? प्रश्न थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है। निम्न में से किसे दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण किसे दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। हाँ, निम्न में से किसे पद्म विभूषण दिया गया? फटाफट से सही आंसर बताने भाई, ठीक है? जो सही आंसर बताएगा उनका आंसर बहुत अच्छा रहेगा भाई, ठीक है? तो यहाँ पे ए आंसर आ रहा है कोमल कोठारी। अब देखो ये विभूषण लिखा हुआ है, विभूषण, भूषण, पद्म श्री है, ये क्या अलग अलग होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनको क्या है, पद्म भूषण मिला था दोस्तों, ठीक है? इनको क्या है, पद्म भूषण मिला था, और यहाँ पे पद्म विभूषण है। पद्म विभूषण नरेंद्र चंद्र को मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है? नरेंद्र चंद्र को मिला हुआ है। जिसने भी डी आंसर बताया उन सभी का आंसर राइट है। कोमल कोठारी को पद्म भूषण मिला था। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है लूणी नदी का उद्गम निमन जिले में है। बताओ भाई, लूणी नदी है, अपने पूछा जाएगा कि पश्चिमी राजस्थान की नदी कौन सी है, ठीक है? जो पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी? तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर क्या है, पश्चिमी राजस्थान में अपना लूणी नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? लूणी नदी बहती है। इस लूणी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बताओ भाई, इसका उत्पत्ति कहाँ से होती है? लूणी नदी अपने राजस्थान के अंदर कहाँ से आती है? ठीक है, नागौर जिले से आती है, अजमेर से आती है, टोंक से आती है, या चूरू से आती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि नागपाड़ है सर। नागपाड़ अजमेर से क्या है, नागपाड़ अजमेर से लिया है। लूणी नदी क्या है? लूणी नदी अपनी ओर आती है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है? और राजस्थान के बाद कहाँ चली जाती है? गुजरात में चली जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? बताओ भाई। हाँ सर, हैं आजकल क्या है, इंद्र भगवान की इन्हीं हरकतों के कारण क्या है, राक्षस उन्हें क्या है पीट के कुटाई करते थे थोड़ा बहुत। क्या है, क्यों? कि क्या है, कभी बारिश कर दी, कभी क्या कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, पता ही नहीं चल रहा है कौन सी सीजन चल रही है, गर्मी है, सर्दी है या बारिश है, कौन सा मौसम चल रहा है, यही पता नहीं चल रहा है, हैं? इसीलिए कहते हैं कि राक्षस उनको क्या है, कुटाई करते थे थोड़ी बहुत, ठीक है? परेशान इसलिए करते थे। ऐसा हो रखा है। अब सर क्या बताए, बारिश ही बारिश है यहाँ तो, ठीक है, लेकिन फिर भी वर्षा का समय कितनी बार होता है? कितनी बार राजस्थान के अंदर बारिश हो सकती है? बताओ भाई। तो यहाँ पे कुछ भाई बहन भी आंसर बता रहे हैं कि सर एक बार ही होता है। देखिए, ऋतु पूछी जाती तो एक बार हो सकता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु के अंदर भी आपको पता है मानसून के समय वर्षा होती है। आपका वर्षा ऋतु के अंदर तो वर्षा की पूरी ऋतु है, इसलिए तो उसे वर्षा ऋतु कहा जाता है। तो 2 बार होती है भाई। कितना बार होता है? राजस्थान में वर्षा का समय 2 बार होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा। एक बार नहीं होता, एक बार तो उसकी खुद की ऋतु है, परमानेंट पासपोर्ट है उसके बाद, कि वर्षा ऋतु में तो बारिश होगी होगी, लेकिन क्या है, दूसरे मौसम में भी वो क्या अटैक करती है। तो 2 बार हो जाएगा यहाँ पे, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि दौलताराम मीणा, दौलताराम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता है क्या कहकर? बताओ भाई। दौलताराम सारण है, ये एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, इनको राजस्थान में किस नाम से संबोधित किया जाता है? फटाफट से बताना है सभी को, जोश और जुनून रखना है अच्छे प्रकार से, ठीक है? अब ये शुरुआत की गई अगर मॉडल पेपर की, तो सब कुछ अच्छा रहना चाहिए, ठीक है? दौलतराम सारण को राजस्थान में किन नाम से संबोधित किया जाता है? महात्मा कहा जाता है, या फिर किसानों का मसीहा कहा जाता है, बाबूजी कहा जाता है, या राजा कहा जाता है? मेरा राजा बाबू, अच्छा बाबूजी है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, किसानों का मसीहा कहा जाता है दौलतराम सारण को। यहाँ पे जो भी बी आंसर बता रहे वो एकदम राइट आंसर है, ठीक है? सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अगला प्रश्न, सिरवी जाति खेती से जुड़ी हुई है, यह अधिकांश किस जिले में पाई जाती है? सिरवी जाति के बारे में हमने पढ़ा कि सिरवी जाति क्या है, खेती से जुड़ी हुई जाति है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? कृषि कार्य होता है। कृषि प्रधान जाति है, कृषि करने का कार्य करती है। ये राजस्थान के कौन से जिले के अंदर पाई जाती है? अधिकांश तो सिरवी। देखिएगा, जातियों से एक प्रश्न आता ही आता है, ठीक है? जाति जनजाति से आप सभी को पता प्रश्न आता है। जैसे ग्रासियों के बारे में पूछा जाता, हमने कहा था सर ग्रासियों के बारे में शुरू है, डामोर है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र के अंदर हमने पढ़ा था, सांसी भरतपुर वाले क्षेत्र के अंदर पढ़ा था, सिमलवाड़ा वगैरह वाला क्षेत्र। तो ये एक प्रश्न आता है। तो सिरवी अपने बिल्कुल आप राइट आंसर बता रहे, कोटा, जयपुर, जोधपुर या भरतपुर। 1.5 करोड़ का सवाल है, छोटा मोटा सवाल नहीं है। तो जो जोधपुर बता रहे वो सारे के सारे राइट हो रहे हैं, बाकी वाले 1.5 करोड़ हार गए भाई, ठीक है? जोधपुर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर सिरवी जाति क्या है, जोधपुर के अंदर पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, शब्द राजस्थान का पहली बार प्रयोग निम्न इतिहासकार द्वारा किया गया था। ये प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये गलत हो रहा है फिर क्या सब कुछ गलत है, गलत ही गलत है, फिर अपने साथ कुछ सही हो ही नहीं रहा है, ठीक है। शब्द राजस्थान का पहली बार प्रयोग निम्न में से किस इतिहासकार के द्वारा किया गया, बताओ भाई। देखो, एक राजस्थानी भी पूछा जा सकता है। शब्द राजस्थानी का प्रयोग सबसे पहले किस इतिहासकार ने किया था? तो राजस्थान और थानी देखना, याद रखना, थान आए तो अलग है, थानी आए तो अलग है, ठीक है। राजस्थानी शब्द का प्रथम प्रयोग तो अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। किसने किया था? अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1912 के आसपास का टाइम था। इसको आपको याद न रखो तो वैसे ये याद रखना क्यों किया था, भाषा के दृष्टिकोण से। भाषा, राजस्थानी भाषा के लिए क्या है, राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन हमें राजस्थान पूछा तो राजस्थान अपने पूरे इलाके के लिए प्रयोग किया गया, रजवाड़े के लिए प्रयोग किया गया, राजपुताने के लिए प्रयोग किया गया। ये आप सभी को बताया, कर्नल जेम्स टोड ने क्या है, कर्नल जेम्स टोड ने प्रयोग में लिया था राजस्थान शब्द। 1829-30 के अंदर इसकी जो पुस्तक आती है उसके अंदर क्या है, इस शब्द का उल्लेख हमें मिला है। तो ए ऑप्शन बताने वाले सभी राइट है। यहाँ पे बिल्कुल टोड बता रहे, कोई लोड भी लिख रहा है तो लोड नहीं है बेचारा, वो टोड है। आप उसके ऊपर लोड डाल रहे हो हैं, बहुत लोड डाला है भाई, ठीक है। काको कहाँ आप आईने कि आपने इतिहास को बाओ आए हो तो हैं, हाँ तो इतो लोड डाले हो, अब लोड ना डालो यहीं पर, ठीक है। पूरा इतिहास लिख के गया, बड़ा अच्छा काम किया भाई इसने। अगला प्रश्न देखिएगा, है अपने को पता ही नहीं होता, अपने वाले लिखते ही नहीं, लाग भागते हैं, लगीर भागेर सो गए खाट में है। तो लाग भाग क्या है बताओ भाई, लाग भाग क्या है फटाफट से अच्छे प्रकार से बता दो। हाँ, ये लाग बाग तो अपन ने 1-2 दिन पहले ही पढ़ा है, ये भी तुम्हें ना पता हो तो फिर तुम्हें कच्छू पता नहीं है, ठीक है। फिर तुम कच्छू ना करत, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर भी कराएंगे, चिंता ना करो, ठीक है। बस लाग बाग क्या है, चिड़िया का नाम होता है, लाग बाग नाम की एक चिड़िया होती है, उसका नाम है लाग बाग। किसानों पर आरोपित कर है, तोप का नाम है, या फिर मान सिंह के हाथी का नाम है। बताओ भाई लाग बाग क्या होता है, तो बिल्कुल बी आंसर बताने वाले सभी राइट हो जाएंगे। कि लाग बाग क्या है, किसानों पर आरोपित क्या है, एक प्रकार का टैक्स है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने ली है, ठीक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा बार शपथ किसने ली है, बताओ भाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ है वो किसने ली है? मोहनलाल सुखाड़िया व हरिदेव जोशी ने ली है, हरदेव जोशी व भैरव सिंह शेखावत ने ली है, भैरव सिंह शेखावत व हीरालाल देवपुरा ने ली है, शिवशरण माथुर व हरिदेव जोशी ने। एक मैं थोड़ा सा इसमें और भी ऐड करना चाहूंगा। क्या ऐड करना चाहूंगा, एक यहाँ पे मैं अशोक गहलोत ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या ऐड कर लेता हूँ, अशोक गहलोत ऐड कर लेता हूँ दोस्तों। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे भैरव सिंह शेखावत कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भैरव सिंह शेखावत कर लेता हूँ, 3-3 ऑप्शन मुझे अच्छे लगते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, वसुंधरा राजे कर लेता हूँ, वसुंधरा राजे। अब बताओ कौन सा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ है ये किसने ली है? हाँ, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है, बताओ भाई क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, तो वसुंधरा राजे की वजह से ये गलत हो जाएगा। भैरव सिंह शेखावत, हीरालाल देवपुरा की वजह से ये गलत हो जाएगा। शिवशरण माथुर की वजह से ये गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। तो फिर सही कौन सा बचा कि मोहनलाल सुखाड़िया हो गए, उसके बाद क्या हरिदेव जोशी हो गए, फिर भैरव सिंह शेखावत है, और अब नंबर किसका आने लगा है, अब नंबर आने लगा है अशोक गहलोत का, याद रह जाएगा। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ए ऑप्शन बता रहे थे वो सारे के सारे क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। ए ऑप्शन वाले सारे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, उस व्यक्ति का नाम बताइए, बताओ भाई उस व्यक्ति का नाम बताओ फटाफट से। क्या नाम था उस व्यक्ति का यार, किसी को याद रहा है क्या? अरे कौन सा सर, वो तो बताओ, उस है उसका, उसका नाम बताइए, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था। अच्छा, ये रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था। रतन सिंह कौन है? रतन सिंह बात की जा रही है मेवाड़ के शासक की। मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह ने जिसे क्या है अपने दरबार से निकाल दिया गया था, वो अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर चित्तौड़ में रहने के लिए अपने जगह नहीं है तो दिल्ली क्या है, दिल्ली बुला रही है, दिल्ली दूर नहीं है, फटाफट से भाग जाएंगे दिल्ली, ठीक है। वो दिल्ली जाता है, अलाउद्दीन को लेता है। अलाउद्दीन अलाउद्दीन को बोला कैसे, पहले तो बांसुरी बांसुरी कुछ बजाता ना भाई, मूवी में नहीं देखा है, नायाब चीज पर किसका, अलाउद्दीन का अधिकार है। वो तो ऐसा मानता था अलाउद्दीन, तो बांसुरी नायाब लगी, का तो ये मेरे लिए बजाएगा। उसने कहा ठालेड़ी बांसुरी तो कुछ है ही नहीं है, इससे नायाब चीजें हैं, तेरा उस पे क्या आज्ञा तेने तो देखी नहीं है। थोड़ा बहुत ललकाता करता है, फिर चित्तौड़ पर क्या करवा देता है, आक्रमण करवा देता है। तो उस व्यक्ति का नाम क्या था, राघव चेतन या चेतन राघव। इसको कहीं कहीं पे राघव चेतन भी लिखा हुआ मिलता है, याद रखना एक ही बात है, ठीक है। हाँ, तो ये अपना क्या है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस बंदे की वजह से ही कहा जाता है, देखिए मूवी में ये बताया गया है, कहानियों में ये बताया गया है, बाकी हकीकत तो क्या होती है अब कौन जाने, अलग अलग इतिहासकार, कोई कहता है कि साम्राज्यवादी नीति के कारण अलाउद्दीन ने
चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। ठीक है, अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले कौन से, बताओ भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले कौन से हो जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जो न्यूनतम घनत्व है, ये न्यूनतम घनत्व कौन से जिलों का है। बाड़मेर और बीकानेर का न्यूनतम घनत्व है, जैसलमेर और बाड़मेर का, जैसलमेर और बीकानेर का, या जैसलमेर और चूरू का। सबसे कम लोग है प्रति, अगर 1000 वर्ग किलोमीटर के अंदर देखा जाए, सबसे कम लोग है वो कहाँ पे रहते हैं। क्या दिक्कत है इसके भाई, सुई हुई लगानी पड़ेगी क्या। सर जी आप पढ़ाना चाहिए, बाकी क्लास हो नहीं, अरे सबकी लानी पड़ती भाई है, बारी सबकी आनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ फटाफट से। सी आंसर आ रहे हैं कुछ लोगों के, कुछ के क्या ज्यादातर सी आ रहे हैं, कुछ लोग बी भी बता रहे हैं। बाड़मेर की ओर जा रहे हैं तो बाड़मेर से बीकानेर, बाड़मेर में तो और भी बहुत सारे लोग हैं, बीकानेर में इतने नहीं है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है, हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है। बीकानेर बहुत बड़ा है और उसमें लोग इतने नहीं है। ठीक है, अपेक्षा कर। हेला ख्याल दंगल है ये राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है, बताओ भाई। हेला ख्याल, हेला ख्याल है ये राजस्थान के कौन से जिले की प्रसिद्ध है। दौसा की, जयपुर की, बीकानेर की, या पाली की। सिर्फ जिला बताने से काम नहीं चलेगा, स्थान भी बताओ। स्थान भी बताना पड़ेगा कि हेला ख्याल दंगल है ये राजस्थान के कौन से स्थान, बताओ। तो सर आपको पता है कि दौसा के अंदर भी लाल सोट, लाल सोट दौसा की क्या है, लाल सोट दौसा की प्रसिद्ध है हेला ख्याल। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा रीजनिंग की ओर लेके जाऊंगा, डरो मत, बहुत इजी इजी से प्रश्न है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका। एक आदमी ने क्या है, चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, किसी लड़के लड़की की ओर इशारा करेगा तो कुटाई करेंगे हैं, तो उसने चित्र ही बना लिया, चित्र की ओर इशारा कर रहा है। एक आदमी ने क्या है, चित्र की ओर देखते हुए हर्ष ने कहा है, एक आदमी के चित्र की ओर हर्ष देख रहा है, तो ये अपना हर्ष हो गया। क्या हो गया, जैसे ये कह रहा है वैसे करते जाएंगे। ये हर्ष है, ये एक आदमी के क्या है, आदमी के चित्र की ओर क्या कर रहा है, देख रहा है। हर्ष ने कहा उसकी माता, यानी कि इस आदमी की क्या है, इस आदमी की जो माता है, ये माता मेरे पिताजी के पुत्र की पत्नी है। मेरे यानी कि इसके जो पिता है, इस पिता का जो पुत्र है, इस पुत्र की क्या होगी, इस पुत्र की क्या होगी, पत्नी होगी, इस वाले की माता। ठीक है, अब इसके पिता के पुत्र तो कितने भी हो सकते हैं भाई, आपके पिता के पुत्र कितने हो सकते हैं, तो 4 5 जितने भाई होंगे वो पिता के पुत्र कहलाएंगे। लेकिन इसने आगे एक कंडीशन बताई है कि मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, मतलब मेरे कोई भी भाई या बहन नहीं है, अपने पूरे जायदाद पे पूरा पूरा अपना हक है। ठीक है, पापा की पूरी प्रॉपर्टी किसकी है, अपनी है। ठीक है, तो बताओ हर्ष किसके चित्र की ओर देख रहा था। फॉर्मेट आपके सामने पड़ा, सीधा बताओ हर्ष किसके चित्र की ओर देख रहा है। इसने क्या कहा, देखो क्या है, ये इसकी माता मेरे पिता के पुत्र यानी कि मेरी क्या है, पत्नी है। तो हर्ष क्या है, हर्ष कह रहा है कि इस लड़के की माता मेरी पत्नी है, मतलब एक घराड़ी है। तो छोरो किंग हो यो, हर्ष को हो यो कोई ने, तो उसके पुत्र की ओर देख रहा है, उसके चचेरे भाई की ओर, चाचा की ओर, या भतीजे की ओर। बताओ भाई क्या राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ए आंसर बता रहा है, सन है, उसके पुत्र की ओर देख रहा है। जिसने भी ए उत्तर बताया उनका उत्तर राइट है। क्लियर है, अगला प्रश्न देखो। यानी ईएटी को 22 26 7 लिखा जाए तो एलआईपी को कैसे लिखा जाएगा, बताओ भाई। ईएटी है ईएटी को ये कह रहा है कि 22 26 और 7 लिखा जा रहा है। ईएटी को क्या लिख रहा है, ये ईएटी को 22 26 और 7 लिख रहा है, तो पूछ रहा है कि एलआईपी को कैसे लिखा जाएगा, बताओ फटाफट से। पहले आंसर आपका आना चाहिए भाई। ठीक है, हाँ देखो, जिसको नहीं आता कुछ भी वो सीधा सा क्या कर लो, ABCD लिखनी स्टार्ट कर दो। ABCD है, समझते हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, GHIJKLM, जैसे याद रखने, नंबर याद रखने होते हैं सीधे कि E5 पे आता है, इसका अपोजिट इतना इतना हो गया। लेकिन फिर भी जिनको बेसिक से कुछ नहीं आता उनके लिए MNOPQRSTUVWXY और Z। मैंने थोड़ा सा क्या है, हाँ आगे आगे नहीं लिखा, MNOPQRSTUVWXY और Z। अब देखो कुछ समझ में आ रही बात, सर आई क्या बात समझ में आई। इसने देखो बाकी कुछ नहीं, एक पॉइंट यहां से पकड़ के आया, ए वाला है ना, ए वाला बीच वाला, तो बीच वाला कितना 26 है, यानी कि एक है, ये 26 लिख रहा है, ये एक नंबर पे होता है, इधर जाते हैं ये 13वां हो गया, ये 14वां हो गया, इधर जाएंगे ये 26वां हो गया। तो ए एक पे आ रहा, जबकि इसको ये 26 लिख रहा है, यानी कि इसके ऑपोजिट की संख्या है उसको क्या कर रहा है, लिख रहा है। इतनी बात तो समझ में आ गई। जैसे E5 पे आ रहा है, ये 22 क्यों लिख रहा है, ई यहाँ पे आ रहा है तो ये 22, ये वाला 22 पे आ रहा है, इसलिए इसको क्या लिख रहा है, 22 जैसे 26 हो गए, 25 24 23 और ये 22, तो अपोजिट लिख रहा है। तो LIP का अपने को क्या लिखना है, अपोजिट लिखना है। लिखो L कहाँ पे आ रहा है, एल आ रहा है 12 पे, तो 12 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 15। 15 इस ऑप्शन में नहीं है, 15 इस ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, उसके बाद आई,
तो आई कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आई का अपोजिट तो 16, 17, 18 हो जाएगा, आप सभी को बता दो। 15 के बाद 18 आएगा, 15 के बाद 18 इस ऑप्शन में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, बस सीधा राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे भी देखना चाहो तो देख सकते हो, पी का पूछा है तो पी कहाँ पे, ये है, पी के अपोजिट में आता है एबीसीडी 11 अक्षर के, 11 अक्षर के, तो के 11 पे आता है, तो 15, 18 और 11 आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस किसने गलत बताया है, गलत किस किसने बताया, अच्छा किसी ने गलत नहीं बताया, सबका सही है, मतलब तुम रीजनिंग में तो बड़े होशियार हो। बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा, रीजनिंग आपको ज्यादा नंबर दिलाएगा एग्जाम में, ये ध्यान रखना, ठीक है। शिक्षण अभिरुचि तो अब सिलेबस चेंज होने की वजह से सारी क्या रफे दफे हो गई है, नया सिलेबस है, कहाँ से क्या पूछे कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो पढ़ना उसको भी ज्यादा मेहनत करनी, लेकिन रीजनिंग उससे भी अच्छे नंबर दिलाएगी। मोहन की आयु श्याम से 4 गुना है, देखो भाई मोहन की आयु ये कह रहा है श्याम से क्या है, 4 गुना है। तो देखो इस प्रश्न को दो तरीके से आप हल कर सकते हो, लेकिन सबसे इजी सिंपल थोड़ी सी गणित लगानी, नॉर्मल एक्स वाली, और उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। ये मोहन है और ये श्याम है, इसने कहा मोहन की आयु राम से 4 गुना, यानी कि श्याम से 4 गुना, अगर मोहन की आयु श्याम की आयु 1 वर्ष होगी ना, तो इसकी कितनी होगी, इसकी 4 वर्ष होगी, इतना याद रखना, ठीक है। तो 1 को मैं एक्स लिख दूं और 4 को मैं 4x लिख दूं, ठीक है। यदि दोनों की आयु का अंतर 9 वर्ष है, अगर इसकी आयु में से इसकी आयु घटाए तो गैप कितने का आएगा, 9 वर्ष का आएगा। चलो 4x माइनस एक्स बराबर 9, 4x में से एक एक्स गया पीछे रहा, 3x बराबर 9, x बराबर कितना हो जाएगा 9/3, यानी कि 3, x का मान 3 आ गया। इसने पूछा मोहन कितने वर्ष का है, मोहन तो सर 4x का है, अच्छा 4x का है, x का मान कितना 3 है, तो 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, बी, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते थे, जिनको सर ये एक्स पैक्स वाला आपने समझ में नहीं आएगा, 10वीं क्लास में छोड़ा, जिंदगी में हाथ नहीं दिया, ठीक है। तो सीईटी थोड़ी मुश्किल से होगी, ध्यान रखना, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि देखो 15 वर्ष वाला पहले ले लो, मान लिया कि मोहन की आयु 15 वर्ष है, तो ये 4 गुना होनी चाहिए इसकी, तो 15 किसी का 4 गुना होता है क्या, नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन तो सीधा कैंसिल हो गया। दूसरा देखो, अगर इसकी उम्र 12 वर्ष मानते हैं तो 12 वर्ष इसकी किसकी 4 गुना तो होनी चाहिए, तो 12 3 का 4 गुना होता है, सीधी बात पता चल गई कि 3 गुणा 4 12 वर्ष होता है, और दोनों का अंतर 9 है क्या, तो 9 और 12 और 3 में अंतर भी 9 का होता, मतलब ये इस लाइन को पूरा फुलफिल कर रहा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ऐसे सीधा भी कर सकते हो बिना कुछ एक्सपेक्ट के, ठीक है। बी ऑप्शन बताने वाले सभी के सभी राइट आंसर हो जाएंगे। राहुल जी, लापरवाह, केवी, सुनीता, नीलाराम, बहुत अच्छा। सुखवीर जी, अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि हवा को हरा, अच्छा हवा है, हवा को क्या कहा जा रहा है, हरा कहा जा रहा है, हरा को नीला, हरा को नीला कहा जा रहा है, नीला को आकाश, और आकाश को पीला, पीला को पानी, पानी को, पागल हो गया ये यार क्या है। हवा को ये कह रहा है कि मैं हरा कहूंगा, हवा को मैं आज के बाद जिंदगी में हवा कहूंगा ही नहीं, ठीक है। हाँ सर मेरे गड़बड़ी में गलत हो गया, मोहन एग्जाम में, मोहन ऐसे गलत मत करो भाई, ठीक है। हाँ हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संस्कृत से फॉर्म भर सकती हूँ क्या, भाई फालतू के लकड़ क्यों लेने यार, हैं, जब तुम्हारे संस्कृत है तो ही संस्कृत से फॉर्म भरना, वरना मत भरना, ठीक है। यदि हवा को हरा कहा जा रहा है, हवा को, ऐसे प्रश्न को आपको सीधा देखना कि भाई हवा को नीला, नीले को आकाश, आकाश को पीला कह रहा है, पीले को पानी कह रहा है, पानी को गुलाबी कहा जाए, तो खुले आकाश का रंग कैसा होगा। तो पहले तो इस प्रश्न का वास्तविक उत्तर दो, क्या करो, वास्तविक उत्तर दो, आकाश का रंग कैसा होता है, तो आकाश का रंग होता है नीला। अब ये बेवड़ा है, ये नीले को क्या कह रहा है वो पता लगाओ, तो ये कह रहा है नीला को आकाश, ये नीला को क्या कह रहा है, नीला को आकाश कह रहा है, मतलब इसके लिए नीला शब्द की जगह क्या शब्द आएगा, आकाश आएगा, ठीक है। इसने कहा मैं इस लोटे को लोटा बोलता ही नहीं, ये तो गिलास है, क्या है, गिलास है, आकाश को मैं आकाश कह, ये येलो कैसे बता रहा भाई, तो ये पीला, ये क्या यार तुम्हारे गलत हो रहा है इसके अंदर, अरे देखो इधर, है ये प्रश्न गलत हो गया, तो फिर तो है, ये तो चुटकियों का, देखो इसने पहले पूछा क्या वो आपको पता होना चाहिए। सबसे लास्ट में आ जाओ, पीला कहाँ से आएगा रे, हैं ये पीले वालों, पीले कर दूंगा अभी, पहले इधर देखो, सबसे लास्ट में देखो पूछा क्या है, तो खुले आकाश का रंग क्या होगा, तो पहले इसको नहीं पढ़ना, खुले आकाश का रंग कैसा होता है वो पता लगाओ। आपको पता चला सर खुला आकाश तो एकदम नीला होता है, कैसा होता है, नीला होता है। अब पढ़ो, यदि ये क्या कह रहा है, कहा जाए, इसने नाम चेंज किया, हवा को ये हरा कहेगा, जहां पे हवा शब्द का प्रयोग करना है वहां पे ये कह रहा है मैं हरा शब्द का प्रयोग करूंगा, जहां हरे शब्द का प्रयोग करना वहां मैं नीले का प्रयोग करूंगा, और जहां मैं नीले का प्रयोग करना है वहां पे मैं आकाश का प्रयोग करूंगा। तो यहाँ पे नीले का प्रयोग करना दिए गया, नीले को मैं आकाश कहूंगा, तो इस नीले का क्या नाम है, नीले को ये आकाश बोल रहा है, नीला नहीं बोल रहा है, तो आकाश हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये उत्तर देने के बाद ये नहीं पढ़ना कि आकाश का रंग कैसा होगा, आकाश नहीं, पहले पढ़ लेना, बाद में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन राइट है। ये किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ भाई, इतना सा इजी सा फुद्दू सा प्रश्न है, ये भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दो फटाफट से, हैं, ये समझ में नहीं आया तो फिर तो कुछ है नहीं, आकाश है बिल्कुल, सभी का राइट आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा दोस्तों, किसी निश्चित कोड में डरना मत इस प्रश्न से, बहुत इजी प्रश्न है, चुटकियों के अंदर सॉल्व करेंगे। ये क्लास प्रतिदिन होती है क्या? बिल्कुल, ये क्लास आपकी प्रतिदिन शाम को 8 बजे रहेगी, ठीक है। प्रतिदिन शाम को 8 बजे आपकी ये क्लास रहेगी। क्लास बाद में उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए लाइव देखना है, ठीक है। यहाँ पे बताओ भाई, निश्चित कोड, ऐसा प्रश्न देख के डरना नहीं है, बहुत इजी सा है, बस इनको जमाना आना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे के नीचे लिखना आना चाहिए, प्रश्न अपने आप उत्तर देगा इसका, ठीक है। हाँ सर, इसने अगर की जगह पूछा होता तो अगर की, हाँ वो अगर आता तो बैक जाने का होता है, ठीक है। दो टाइप के उसमें प्रश्न बनते हैं। इसको देखो अब, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इसको आपको जमाना आना चाहिए और कुछ नहीं है, ठीक है। खेल किसका है? जमाने का है। देखो ये कह रहा है निश्चित कोड में 7 8 6, 7 8 6 को ये क्या कह रहा है? स्टडी वेरी हार्ड। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, थोड़ा छोटा लिखूंगा क्योंकि मुझे जमाना भी पड़ेगा। तो 7 8 6 को मैं लिख रहा हूँ स्टडी वेरी हार्ड। ये कह रहा है इनमें से देखो, ये 3 शब्द है और 3 संख्या है, मतलब किसी एक संख्या का एक शब्द है, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 9 5 8, तो देखो 9 5 8 8 इसमें कहीं आया क्या? हाँ भाई, कॉमन क्या है इन दोनों में से? 8 कॉमन है, तो 8 के नीचे 8 लिख दो। फिर क्या है? 9 और 5, तो 5 लिख दिया और 9 लिख दिया। 9 5 8 को ये क्या कर रहा है? हार्ड वर्क पेज। तो इसमें भी हार्ड आया, इसमें भी हार्ड आया, तो हार्ड के नीचे हार्ड लिख दो, फिर लिख दो वर्क पेज। इससे क्या होगा? आपको अपने आप पता चलेगा कि उधर 8 कॉमन है, इधर हार्ड कॉमन है, मतलब हार्ड का कोड 8 है। लिखते लिखते ही उत्तर आ जाएगा आपका, ठीक है। उसी प्रकार देखो 6 4 5, तो देखो 6 यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन इस 6 के नीचे ये 6 आ रहा है। उसके बाद में 4 5 किधर ही लिखूं, नहीं तो सब अलग अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं 645 लिखूं, 564 लिखूं, 546 लिखूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अलग अलग कोड है, ठीक है। ऐसा प्रश्न में ये आपका रूल होगा। उसके बाद स्टडी एंड वर्क, तो स्टडी के नीचे स्टडी लिख दूंगा, स्टडी, फिर एंड क्या लिख दूंगा? वर्क लिख दूंगा। अब देखो प्रश्न ने अपने आप उत्तर दे दिया है। देखो इसके अंदर भी 8 आया, इसके अंदर भी 8 आया, इसलिए तो इसके अंदर भी 8 आया, इसमें भी 8 आया, मतलब आपको पता चला कि हार्ड का कोड कितना? 8 है, अपने आप पता चल रहा है। उसके बाद देखो इसमें भी 6 आया, इसमें भी 6 आया, मतलब इसके अंदर भी स्टडी आया, इसमें भी स्टडी आया, मतलब स्टडी का कोड कितना है? स्टडी का कोड कितना है? 6 हो गया, ठीक है। इसने किसका पूछा? वेरी का। तो देखो अपने को स्टडी का कोड मिल गया सर 6 है, हार्ड का मिल गया 8 है, तो वेरी का कितना होगा? तो 6 तो हो गया, स्टडी का 8 हो गया, हार्ड का पीछे रहा 7, 7 किसका होगा? 7 होगा वेरी का। सिंपल सा मिला नहीं मिला कि 7 किसका होगा? वेरी का होगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताओ। फिर इसमें काटने से मजा आता है यार, तुम ऐसे काटते हो क्या? हट है। हाँ ऐसे आपके क्या सेम सेम मिलान करोगे, अपने आप क्या है? आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी आंसर बता रहा, कॉमन सेंस, हाँ कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। बी आंसर आ रहा है, जिनका भी 7, उनका आंसर क्या? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा भाई, ठीक है। ये किस किस का गलत तो नहीं हुआ ना किसी का? अगर किसी का गलत हुआ तो तुम मरवा दोगे, काटने में मजा आता। काटो भाई, तुम काटो है। हाँ सेव गर्ल, लड़कियां बचाओ भाई, ये बंदा कह रहा है, ठीक है। सेव गर्ल कहीं भी दिखे तो बचाना। अगला देखो, असंगत है, बताओ कौन सा युग्म गलत लिखा हुआ है? जो असंगत है उसकी आपको क्या करनी है? पहचान करनी। करो भाई, असंगत युग्म की पहचान करनी है। जो कथन गलत लिखा हुआ है, असंगत है, उसकी क्या करनी है? पहचान करनी है। फटाफट से असंगत की पहचान कर लो। तोता है, कोयल है, गिद्ध है, हंस है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी क्या? इसमें भी पहचान नहीं होती तो अपनी जिंदगी ध्वंस है, ठीक है। याद कर लो अच्छे से, ठीक है। हाँ टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस चेंज क्या? 2 टॉपिक नए हैं भाई, ठीक है, और कुछ नहीं है। नए नहीं है, वो पिछले साल भी थे, लेकिन थोड़ा बहुत क्या है, तालमेल बिगड़ा हुआ था, तो इस बार थोड़े अच्छे प्रकार से अपन कवर करेंगे उनको। डीपली प्रश्न आए। असंगत है, तोता पक्षी, कोयल पक्षी, गिद्ध पक्षी, हंस पक्षी। सर क्या है? तो पक्षी के पक्षी, मेरे खोपड़ी में ये बात न बख्शी। फिर क्या करूं? फिर तुम तो गिद्ध पे दीवाने हो गए हो, एक ने गिद्ध बताया, बाकी वाले सारे गिद्ध बन गए, तो ऐसे काम नहीं आएगा है। गिद्ध से गिद्ध ना बनो। अब देखो दूसरा, इसका इनकी प्रकृति देखनी पड़ती है। जाति देख लिए, प्रकृति देखो। तोता क्या करता है? उड़ता है हवा में, जमीन पे भी रहता है। कोयल भी है, गिद्ध भी है, हंस, हंस मुख्य रूप से देखा जाए थोड़ा अलग स्वभाव का प्राणी होता है, वैसे ऐसे भी आप कर सकते हैं। और हंस को वैसे भी देखो तो हंस पानी के अंदर तैरता है भाई, पानी में रहता है, ये तो तैरता है, ठीक है। पानी में ये क्या कर सकता है? तैर सकता है। तो ये आकाश के अंदर भी रह सकता है, आकाश में भी उड़ता है, पानी के अंदर भी तैरता है, और धरती पर भी चल सकता है, स्थल पर भी चल सकता है। तीनों प्रकार का उभयचर प्राणी आ जाएगा ये तो, ठीक है। तीनों काम कर सकता है। लेकिन ये वाला क्या कर सकते हैं? क्या तोता पानी में तैरेगा? क्या नहीं तैरता। कभी देखा तैरते हुए? नहीं देखा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हंस को हम क्या मानेंगे? अलग मानेंगे। अगला प्रश्न देखो, सिग्नल ट्रैफिक, आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा, बहुत इजी सा प्रश्न है। सिग्नल ट्रैफिक, गिद्ध क्या होता है? ए भाई तुम कहाँ रहा है? गिद्ध एक बड़ा सा पक्षी होता है।
आजकल अपने क्या है, आजकल गिद्धों की संख्या काफी खत्म हो चुकी है, आप मानो तो कुछ है ही नहीं। पहले जब भी किसी जीव की मृत्यु होती, जैसे भैंस मर गई, गाय मर गई, ठीक है, तो उसको क्या है, खुला छोड़ दिया जाता था, लेगा गिद्ध आते थे, खा जाते थे, पूरा खत्म कर देते थे, ठीक है, पर्यावरण को बहुत अच्छा रखते थे गिद्धू भाई, ठीक है। लेकिन वर्तमान में गिद्धों की संख्या बहुत ही कम हो गई है, खत्म हो गई है। तो गिद्ध क्या है ये तुम्हें पता नहीं है। ट्रॉपिक सिग्नल वाले को कभी रिश्वत दी है क्या? बताओ भाई। कि हाँ सर रिश्वत तो क्या है, दी थी बेटे, 200 रुपया मांगे यार, 500 ले लिया, क्या कराएं। पहले सर 5,000 मांगे थे सर। कोयल स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग पहले से नहीं जाना, पहले इनकी जाति पे जाना है, ठीक है। हाँ प्रकृति के बाद जाएंगे, वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाली बात की बात है। सिग्नल के लिए क्या होता है, ट्रॉपिक होता है क्या? नहीं सर। अरे सर समझ में आ गई बात, क्या बात आई? ट्रॉपिक होता है ना, ट्रॉपिक के लिए क्या बनाए जाते हैं, सिग्नल बनाए जाते हैं। भाई ट्रॉपिक आए, ये बत्ती हुई रुक जा, ये बत्ती हुई चल जा। ट्रॉपिक के लिए क्या बनाए जाते हैं, ट्रॉपिक के लिए सिग्नल बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से क्या नदी के लिए बांध बनाया जाता है, प्रकाश के लिए लेंस बनाया जाता है, मकान के लिए दरवाजा बनाया जाता है, या डॉक्टर के लिए ऑपरेशन किया जाता है। तो डॉक्टर के लिए ऑपरेशन नहीं करते, मरीज के होता है वो ऑपरेशन करता है, काम उस डॉक्टर का है, ठीक है। मकान के लिए दरवाजा बनाया जाता है, मतलब मकान बनाओगे तो दरवाजा बनेगा ना, मकान बनाना इसके लिए दरवाजा थोड़ी बनेगा, पहले से पहले दरवाजा नहीं आएगा ना। इसको रोकना है, ट्रैफिक को रोकना है तो सिग्नल बनाएंगे। मकान को रोकना दरवाजा नहीं है, प्रकाश को रोकना लेंस नहीं, नदी को रोकना बांध बनता है, बिल्कुल। नदी को रोकने के लिए क्या है, नदी को रोकना है तो क्या है, बांध बनाया जाएगा। ए ऑप्शन राइट होगा। जो भी ए आंसर बता रहे हैं बोलो तेजाजी महाराज की के जय हो सर, हैं ए वाले सारे राइट है, बहुत अच्छा। एक बी भी बता रहा, तन्नू जी देवाना बी बता रहे। तन्नू जी बी कैसे बताया भाई? अच्छा, प्रकाश को आप लेंस से रोकते हो, प्रकाश नहीं रुकेगा, मुड़ जाएगा है। तुम उसको रोकने की कोशिश करोगे, यहाँ टकराएगा, ऊपर से होके चला जाएगा, नीचे से होके चला जाएगा, आपकी छाया बना लेगा, लेकिन वो रुकेगा नहीं, ठीक है। अगला वर्ष 5, 7, 10, 15, 22, बहुत अच्छा प्रश्न है, बताओ भाई। 5, 7, 10, 15 और 22 क्या राइट आंसर हो जाएगा? 5, 7, 10, 15 और 22 लिख दो। 5, 7, 10, 15, 22। बड़ी संख्या हो तो गुणा भाग देखना है, संख्या छोटी हो तो जोड़ बाकी से क्या, जोड़ बाकी से काम करो। दिनेश सर ये क्लास शाम 8 बजे डेली होगी क्या? बिल्कुल भाई डेली होती है, ठीक है। देखो 5 में 2 जोड़े तब कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। 7 में कितने जोड़े, 3 जोड़े, कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। 10 में 5 जोड़े 15 आ रहे हैं। 15 के अंदर 7 जोड़े 22 आ रहे हैं। मतलब पहले उसने क्या जोड़े, पहले 2 जोड़े हैं, फिर 3 जोड़े, फिर 5, फिर 7। तो ये 2, 3, 5, 7 ये किस प्रकार की संख्या है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? अब आगे आप कहोगे सर 9 जोड़ सकते हैं। 9 जोड़े तो यहाँ पे 1 होता तो कहते हैं सर विषम संख्याएं जुड़ रही है, ठीक है। वो ऑप्शन के हिसाब से पता चलेगा, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से पता चलेगा कि अगर आगे भाई 1 होता, 1, 3, 5, 7, 9, तो 9 जोड़ते, ये तो 2 है तो 9 तो जुड़ेगा नहीं। फिर क्या है, देखो ऑप्शन के हिसाब से इसमें 9 भी जोड़ा जा सकता है। अगर 9 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे अब की बार, 22 और 9 31, यानी कि एक ऑप्शन इसका 31 पे निकल सकता है। ऐसे देखे तो ये 2, 3, 5, 7 अभाज्य संख्या है, 9 तो अभाज्य है, फिर 11 जोड़ सकते हैं। 11 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 33, ठीक है। तो 30 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है। पहली प्राथमिकता 33 को दी जाएगी अगर दोनों ऑप्शन में, क्योंकि ये क्या है, अभाज्य संख्याओं की सीरीज बन रही है। 33 ऑप्शन के अंदर नहीं है, फिर आपका क्या होगा, फिर अपन मानेंगे कि ये क्या थी, एक गैप बाई गैप संख्या थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 31 राइट आंसर हो जाएगा। जो भी 31 बता रहा है वो राइट है, ठीक है। 31 बताने वाले सभी राइट है। रीजनिंग की गलती एग्जाम में हुई, भाई मत प्रैक्टिस करो रीजनिंग में। देखो एक रामबाण बता दूं आपको तरीका, जितना ज्यादा प्रश्नों को मिलाओगे, किताब में जितने प्रश्न दे रखे सारे के सारे हल कर डालो। टॉपिक पूरा किया, हल करो, प्रश्न गलत होता है दोबारा उसको करो। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको, मेरे याद नहीं आ रही, अरे भाई रीजनिंग याद नहीं आती है भोले टाबर। रीजनिंग सोच के की जाती है कि अच्छा ये ऐसे हो रहा तो कैसे होगा। रीजनिंग याद थोड़ी की जाती है कि अच्छा 5, 7, 10, 15, 22 आएगा, उसके बाद 31 आता है। 5, 7, 10, 15, 22 वाली लाइन आती है, उसके बाद 31 आएगा। वो 5 की जगह 6 कर देगा, तुम क्या करेगा? है युद्ध हो रहा है, तुम तलवार लेके गया, सामने वाला पिस्टल लेके आ जाएगा, तुम क्या करेगा तेरी तलवार से? रीजनिंग याद थोड़ी करनी यार, समझना है इस चीज को, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बेस क्लियर करो, तभी होगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये आपकी रीजनिंग अच्छी बनेगी। अगला प्रश्न देखो, सर्वाधिक उपयुक्त क्रम को चिन्हित कीजिए। सबसे अच्छा जो क्रम है उस क्रम को क्या करना है, चिन्हित करना है। सर्वाधिक उपयुक्त क्रम को क्या है, चिन्हित कीजिए। सर्वाधिक उपयुक्त क्रम है, सबसे अच्छा क्रम है, उस अच्छे क्रम को क्या करना है, चिन्हित करना है। फटाफट से चिन्हित करो। किस प्रकार से करोगे? परिशिष्ट क्या होता है?
पाठ शुरू होता है कोई भी, उसके बाद भाग एक पाठ का, परिशिष्ट एक, परिशिष्ट दो, अनुक्रमणिका सारणी होती है, शीर्षक टॉपिक का नाम होता है, अध्याय पाठ और परिचय, पाठ के बारे में परिचय होगा, शीर्षक के बारे में परिचय हो सकता है, फिर अध्याय आ सकता है। करो भाई, किस प्रकार से करोगे? ठीक है, इसको ऑप्शन बेस्ड भी किया जा सकता है या डायरेक्ट भी आप कर सकते हो कि पहले ई लूं, सबसे पहले परिचय, तो परिचय किसका है? सबसे पहले तो शीर्षक आएगा, पहले ई वाला तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद पहले सी लूं, पहले शीर्षक लूं, तो बिल्कुल पहले शीर्षक आ सकता है भाई, किसी चीज का पहले शीर्षक है, चलो। उसके बाद डी, उस शीर्षक के बारे में परिचय दिया जा रहा है, शिक्षक के बारे में परिचय तो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद सी के बाद बी, अच्छा शीर्षक के बाद बी अनुक्रमणिका, अनुक्रमणिका यानी कि सारणी दी जा रही है, तो अनुक्रमणिका क्या है? अनुक्रमणिका, अनुक्रमणिका ये ठीक रहेगी। उसके बाद ई परिचय, अनुक्रमणिका का क्या दिया जा रहा है? परिचय, चलो देखते हैं, अनुक्रमणिका का परिचय दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद डी अध्याय है, चलो अध्याय है, पाठ शुरू हुआ है, और परिशिष्ट क्या है? पाठ का भाग है, ये वाला अपना क्या सेट बैठ रहा है, बाकी वाला और तो पहले बी आ रहा है, तो पहले अनुक्रमणिका आ गई, ठीक है। उसके बाद शीर्षक आ रहा है, ठीक है। उसके बाद परिशिष्ट, परिशिष्ट तो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन क्या है? इस वाले को देखो, ये वाला कहाँ मिलान हो रहा है? पहले शीर्षक आ रहा है, शीर्षक आ रहा सी के अंदर, फिर अनुक्रमणिका आ रही है बी के अंदर, सी बी वाला ऑप्शन ये वाला सही बैठ रहा है, ई डी ए, ठीक है। जिसने भी सी आंसर बताया उनका आंसर राइट है। मेरे सर ये गलत हुआ है एग्जाम में, समझाओ भाई, देख ले तुम, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये समझाओ, इसमें जनरल नॉलेज है कि कोई भी एक काम शुरू होता है सबसे पहले क्या आता है, ठीक है। आपने किताब देखी है एनसीईआरटी की, अपने स्कूलों के अंदर जो किताबें चलती उसमें ये सारे लिखे हुए आते हैं, ठीक है। जैसे ही खोलोगे सबसे पहले शीर्षक लिखा हुआ आएगा आपका पाठ्य पुस्तक का, उसके बाद उसमें क्या, उसके बाद उसमें परिचय अनुक्रमणिका होती है। इस के अंदर अपन इस किताब में यही है 17-18 पार्ट लिखे हुए, पेज नंबर वगैरह लिखे हुए होते होते नहीं होता, वो अनुक्रमणिका हुई है। उसके बाद क्या, उसके बाद परिचय लिखा हुआ होता है, और फिर क्या है, आपके अध्याय शुरू हो जाता है, पाठ शुरू हो जाता है, और पाठ शुरू होने के बाद पाठ के अलग अलग क्या होते हैं, भाग होते हैं, उन्हें परिशिष्ट कहा जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो भी सी आंसर बता रहे वो सारे के सारे क्या है, राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न देखो, ये तो अपन जीके वाले तो कर चुके हैं, रीजनिंग के 10% लिए थे, 9%। उसके बाद अपने शिक्षण अभिरुचि की ओर आ जाओ। अब आ जाते हैं शिक्षण अभिरुचि की ओर। शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए बताओ भाई, एक शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए? मैं आ गई, भैराराम जी ढाका करे, मैं आ गई। तो भैराराम जी अब तो क्या है, लेट हो चुका है काफी, स्टार्ट में आया करो, काफी कुछ आपने छोड़ दिया। हाँ, तुलसा छेजू की तरफ से राम राम, बिल्कुल भाई राम राम है, ठीक है। हाँ, फैक्ट तेरा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 साल से आईडी भी सेम है तुम वही है क्या जिसको मैं हर जगह देखता रहता हूँ? बदले भाई एक जगह टिक के, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा घूमने से, ठीक है। कोई दूसरा है तो कोई बात नहीं, लेकिन वही है, तुम समझ गया वही, तो फिर काम नहीं आएगा, फिर सिलेक्शन होने की संभावना है ही नहीं। बताओ भाई क्या हो जाएगा? शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए, एक शिक्षक को अपने समाज के अंदर स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए? किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, कोई भी एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए, या फिर अपने दायित्व को निभाना चाहिए, जो उसका कर्तव्य है, जो उसका दायित्व है उसको निभाना चाहिए, या समाज की गतिविधियों में अपने को सक्रिय रखना चाहिए, समाज की जो भी गतिविधियां उन गतिविधियों में अपने आप को सक्रिय रखना चाहिए, या अधिक से अधिक धन संचय करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। तो देखो, धन संचय करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सक्रिय रख सकते हो आप, दायित्व को निभा सकते हो। तो दोनों में से अच्छा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? समाज के अंदर अगर स्थान पाना है तो सर क्या करेंगे, अपने आप को क्या, अपने अपना जो भी दायित्व है उस दायित्व को निभाएंगे, कर्तव्य को निभाएंगे, ठीक है। अब आप कहोगे सर समाज में एक्टिव क्यों नहीं रहूं, तो आपका कर्तव्य क्या है? कर्तव्य यही तो है समाज में एक्टिव रहना, तो कर्तव्य को ही तो निभाएंगे ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सिर्फ एक्टिव रहोगे तो हो सकता है कि मैं सिर्फ एक्टिव ही रहूंगा, आप बाकी वाले काम नहीं करो, लेकिन कर्तव्य निभा रहे हो, मतलब ये काम भी कर रहे हो और भी कुछ काम करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आंसर बता रहे हैं सी, उनका आंसर राइट होगा। किस किसने बताया भाई? अरे सी क्या बी? हमारी बी और सी के अंदर लड़ाई है, तो बताओ भाई। अच्छा जी, 1M वाले, 1M हो गई क्या? पढ़ ले थोड़ा, ठीक है ना, सिर्फ 1M से काम नहीं चलेगा। हम्म, डी डी, अब देखो तुमने पासा पलट लिया एकदम से। हाँ, आप कहाँ से हो सर? सांचौर से। यहाँ पे बी वाले सभी राइट आंसर हो रहे हैं, ठीक है। कर्तव्य देखो यार, चीजों को समझो, ये कह रहा है कि एक्टिव रहना चाहिए, तो एक्टिव रहना शिक्षक का क्या है? कर्तव्य ही तो है। तो एक्टिव रहोगे मतलब एक चीज कर रहे हो, कर्तव्य में हजारों चीजें आएगी, उनमें भी एक एक्टिव रहना आ जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सफल शिक्षक वही है जो, बताओ भाई, सफल शिक्षक वही है जो, सफल शिक्षक कौन सा है, वो कौन सा, वो जो, सही कहा सर आपने, सही कहा ना, तो भाई सिलेक्शन तेरा दूर दूर तक नहीं है, ठीक है, 2 साल तो हो गए मैं तुझे देख रहा हूँ, तू बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है, फैक्ट चेक, हजारों चैनलों पर तू घूमता है और वहां अच्छे प्रकार से क्या तुम पढ़ता और नहीं है, अब की बार भी होने की कोई संभावना नहीं है, इससे अच्छा तुम किताब पकड़ ले, मोबाइल को कुएं में फेंक दे और पढ़ ले, तो यार 2 साल से सिलेक्शन तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन नहीं होता, शर्म की बात होती है, तो भाई ठीक है, डिमोटिवेट नहीं होना है, कुछ गलतियां हैं आपके अंदर इसलिए नहीं हो रहा है, ठीक है, जरूरत पड़े तो यूट्यूब की क्लास भी देखना बंद करो अगर किताब से अच्छे से पढ़ पाओ तो, लेकिन सिलेक्शन लो। हाँ, हम यही नहीं कहेंगे आप मुझे देखो तो ही सिलेक्शन होगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, अगर आप अच्छे प्रकार से किताब भी पढ़ते हैं डेडिकेशन के साथ तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छे अंक देगा वो शिक्षक है, नियमित गृह कार्य देता है वो अच्छा है, कठोर अनुशासन रखता है वो, या छात्रों को प्रगति के बारे में सजग रखता है, बिल्कुल प्रोग्रेस के बारे में जो छात्रों को सजग रखे वही शिक्षक क्या है, एक अच्छा शिक्षक माना गया है। जो भी डी आंसर बता रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एकदम करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, करेक्ट। हाँ, अगला प्रश्न, सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है, बताओ भाई, सजगता पैदा करनी है, जागरूकता पैदा करनी है, उसके लिए सर्वोत्तम साधन कौन सा हो जाएगा, सजगता या जागरूकता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन कौन सा हो जाएगा। हाँ, किसका पेपर है ये पेपर है बीएसटीसी का, परिवार है, समाज है, पुस्तक है या संघ साथी है। अगर आपको जागरूकता पैदा करनी है तो उसका सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा हो जाएगा, बी और सी के अंदर आपको कंफ्यूजन है, और इस कान फ्यूजन को क्या करते हैं, इस कान फ्यूजन को अभी फ्यूज में बदलते हैं। देखो, परिवार सीमित हो गया, समाज एक व्यापक रूप हो गया बड़ा, जितने ज्यादा लोगों के संपर्क में आओगे उतनी सजगता ज्यादा होगी, संगी साथी तो बीड़ी पीना सिखाएंगे, ठीक है, पुस्तक, पुस्तक भी एक अच्छा है, लेकिन पुस्तक में फिर आपको समाज वाली विशेष तरह से सजगता वाली सतर्कता वाली पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, तो इससे अच्छा आप समाज के अंदर एक्टिव हो, तो दोनों ऑप्शन अच्छे हैं। अब देखो, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, ध्यान से समझ लो, ठीक है ना, हाँ, ये तुम्हारे काम आएंगे। ईएसटीसी के अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने बीएसटीसी में पढ़ा कि संप्रेषण है वो कम्युनिकेशन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है कॉमन, और इसका अर्थ होता है बांटना, बांटना, बांटना को क्या कहते हैं, शेयर करना, साझा करना, ठीक है, शेयर करना या साझा करना, वहां पे आया संप्रेषण का अर्थ है, ऑप्शन में साझा करना भी दिया हुआ था, हमने साझा करना किया, उसने कहा नहीं, सामान्य बनाना होता है, सामान्य बनाओ साझा करो, बात तो एक ही होगी। तो इसने उससे भी डीपली किया कि आप जो बात बता रहे हो उसको सरल तरीके से बताओ, तो अपन ने तो उत्तर साझा करना माना था क्योंकि किताब में उबहू वो लिखा हुआ है और अपन ने वही पढ़ा, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं तो सामान्य वाले को मानूंगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है, अपने यहाँ पे कर रहे हैं कि समाज, लेकिन अगर एग्जामिनर कोई ऐसा वो कहता नहीं, मैं तो मानता हूँ किताबें पढ़ो, किताबों में समाज से भी ज्यादा नॉलेज है, समाज ने कहाँ से सीखा, किताबों से ही सीखा है, भाई ज्ञान कहाँ से आया आखिरकार, वेदों से, ग्रंथों से, किताबों से ही तो आया, वो भी किताब है, अब क्या करें हैं, अब क्या करें, तो ये एग्जामिनर की प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना, ठीक है, तो यहाँ पे हम फिलहाल हम समाज को राइट ऑप्शन मानेंगे। उसमें होगा क्या, ऐसे आपके 5% तो एग्जाम में ऐसे होंगे ही होंगे, इनसे होगा क्या, इनसे या तो इसके 2 मिलेंगे या इसके 3, या इसके 3 या इसके 2, 1 नंबर का आपका डिफरेंस पड़ेगा, लेकिन इस बार ये सिस्टम है या नहीं है, ये और बड़ा पंगा है, ठीक है, हाँ, इसका क्या करना, ध्यान रखना, ठीक है, कुछ किताबों में इसका आपको पुस्तक भी मिलेगा, किताबों में पुस्तक भी मिलेगा, कुछ किताबों में क्या है, समाज भी मिलेगा, ठीक है, तो ये एग्जामिनर माइंड पे डिपेंड करता है कि वो उसको क्या आंसर मानता है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपका क्या कंफ्यूजन वाला है। अगला प्रश्न देखो, अध्यापक की जागरूकता निर्भर करती है, अध्यापक की दोस्तों जागरूकता है ये किस चीज पर निर्भर करती है, बताओ भाई, अध्यापक की क्या है, अध्यापक की, बिल्कुल राहुल जी धन्यवाद, अध्यापक की जागरूकता, क्लास कितने बजे होती है, क्लास होती है आपकी 8 बजे, ठीक है ना, 8 बजे डेली क्लास होती है, डेली आपको जुड़ना है, ठीक है, ईएसटीसी का जब तक नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक 8 बजे डेली आपकी ये क्लास होगी जिसमें हम इस प्रकार का मॉडल पेपर करेंगे। अध्यापक की जागरूकता निर्भर करती है, अध्यापक की जागरूकता किस चीज पर निर्भर करती है, बताओ भाई, अध्यापक को ज्ञान कितना है उस पर, ऑप्शन को अच्छे से समझना, तुम पहले से ही रेल बनाना स्टार्ट कर देते हो, एक ने किया मैं, बाकी वाला करे मैं, ऐसे काम थोड़ी आएगा, भेड़ चाल है ये तो तुम्हारी, भेड़ भी नहीं बकरी चाल हो गई ये तो, अरे पहले समझ लो यार, क्या ए ठोकी रहो, मैं खोलूं क्लास, पीडीटी की क्लास में ये प्रश्न नहीं कराया हुआ है क्या, लाऊं वीडियो वो, ये प्रश्न कराया हुआ आपको, दांत मत निकालो, शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ कहीं कुएं हुए के अंदर, अरे भाई मेरा यार समझते, दांत के निकालने लग रहा है यार, ये प्रश्न आपको कराया हुआ है फिर भी तुमने प्रश्न पढ़ा नहीं, ए ऑप्शन राइट करने लगे, कैसे हो सकता है ए इसका, है, डूबड़ा मत यार, ठीक है, मजाक कर रहा हूं, कोई कुएं में कूद न जाए, हाँ।
कैसे कर सकते हो? पहले प्रश्न को देखो, कहाँ जाना है? पनवेल जाना है क्या? है ए चाबी ला जल्दी पनवेल निकलना है, ऐसा है क्या आपके? है जल्दी बोल, सुबह पनवेल निकलना है। पहले अच्छे से पढ़ो प्रश्न को। गलत बता रहे हो तुम सभी के सभी। मैंने इधर देखा तो वक्त बदल दिए तुमने, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए 1 मिनट के अंदर। क्या से क्या हो गए, कितने मासूम थे? हैं, अच्छे से पढ़ो। अध्यापक का ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है अध्यापक को कितना ज्ञान है, पे उसकी जागरूकता निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट बात है। तो फिर सर हमारा माथा क्यों खा रहे थे? अरे थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। अध्यापक की आर्थिक स्थिति, उसके पास पैसे कितने, पैसों से कोई मतलब नहीं है, तो ये तो सर गलत। अध्यापक की ख्याति, ख्याति का मतलब क्या होता है? जिनको ए वाला गलत है तो वो ख्याति में घुसेंगे। अच्छा ख्याति कोई छोरी वोरी होगी? अरे ख्याति का मतलब प्रसिद्धि। अध्यापक को कितनी प्रसिद्धि है वो उसकी जागरूकता, नहीं भाई कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे ही छोटा फेमस हो जाए। अध्यापक की स्रोतपूर्णता, स्रोतपूर्णता का मतलब होता है जहां से वो ज्ञान ले रहा है, ज्ञान प्राप्त कहां से किया। तो मुझे एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं कि मकान किस पर बना हुआ है? मकान बना हुआ है, मैं कह रहा हूं कि दीवार पर मकान बना हुआ है। देखो प्रश्न ऐसे आया, ये अच्छे मकान के लिए क्या जरूरी है? तो अच्छे मकान के लिए आया कि दीवार मजबूत होनी चाहिए, प्लास्टर मजबूत होना चाहिए, रंग अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे क्या है कारीगर अच्छा होना चाहिए। तो आप करोगे सर कारीगर, रंग, प्लास्टर, क्या दीवार मजबूत होनी चाहिए, चलो। लेकिन मैं इस कारीगर की जगह लिख दूं कि नींव मजबूत होनी चाहिए, नींव मजबूत। अब दीवार और नींव में से आप किसको करोगे? नींव को करोगे, सब नींव मजबूत चाहिए, दीवार तो नींव के ऊपर बनेगी। तो उसी प्रकार ज्ञान, तो ज्ञान कहां से प्राप्त कर रहा है वो महत्वपूर्ण है। बाल हंस की किताबें पढ़ रहा है, वहां से भी ज्ञान मिलता है, और ज्ञान किसी और चीज से भी मिलता है। तो अध्यापक कहां से ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। तो स्रोत पूर्णता होगा कि वो कहां से सीख रहा है, वो चीज उसके लिए बहुत डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे डी आंसर राइट होगा, ठीक है। थोड़ा सा धीर धर भाई, धीर धर, तुम अधीर हो ना, धीर धर। ये लक्ष्य है विकट बढ़, तू लहर, लहर को चीर कर, ऐसे मत चीर एकदम। मेरा एक ही बार में सही हुआ है। हाँ, हाँ। अगला देखो, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। बताओ भाई, छात्रों का सर्वांगीण विकास है वो कैसे किया जा सकता है? सर्वांगीण विकास कैसे किया जा सकता है? छात्रों का सर्वांगीण विकास कैसे किया जा सकता है? सर इसका उत्तर परीक्षा वाले ने ये माना। मैंने आपको क्या बताया, ये शिक्षण अभिरुचि है। हमने जो पीटीटी की आंसर की कराई थी उसमें अपन ने उत्तर पूरे बुक के अकॉर्डिंग माने थे। जब ऑफिशियल आंसर की जारी हुई, 3 से 4 प्रश्न जिसके आंसर उन्होंने चेंज कर दिए। तो ये मैंने कहा एग्जामिनर माइंड पे डिपेंड करता है वो क्या करे, ठीक है ना। इस चीज को थोड़ा समझो। शिक्षण अभिरुचि में आपके 100% जो कभी सही हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये विज्ञान है, मनोविज्ञान है। हर किसी व्यक्ति की सोच एक प्रकार की कैसे हो सकती है? मैंने अगर लाइट देखी तो अच्छा है, लाइट अच्छी है, प्रकाश जल रहा, बहुत बढ़िया बात है। एक कोई होगा जो है लाइट है, फोड़ दी। सबकी अलग अलग प्रवृत्ति होगी ना भाई, किसकी क्या सोच है उसके अनुसार आंसर होगा। छात्रों का सर्वांगीण विकास कैसे होगा? उनको शिक्षण सुविधाएं देकर, सामाजिक दायित्व का बोध करा के, स्वयं के हित का ज्ञान देकर, उनको धन देकर। अब बताओ यहाँ पे, हाँ अब मैं किसी को पकड़ू यहाँ पे क्या है? या छोड़ो बीच बाजार पहुंचो पकड़ियो, ये देख लो, ये सी बता रहा राहुल जी बाघेला। अरे राहुल भाई सी कैसे होगा? ये सूरजपाल जी सी बता रहे हैं, रेखा सी बता रहे हैं। हाँ, अब सी वालों, आप बहुत स्वार्थी आदमी हो। क्यों स्वार्थी हो? ये क्या कह रहा है कि बच्चे का विकास करना है तो उसको स्वयं के हित का ज्ञान दो, कि भाई तुझे खुद का भला करना है। स्वयं का मतलब खुद का, हित का मतलब भला, मतलब खुद का भला करो, बाकी वाले जाए भाड़ में। अच्छा मतलब तुम खुद का भला करके बड़े आदमी बन जाओगे? कैसे बनते हो हम भी देखते हैं। जब तक आप समाज को कुछ दोगे नहीं, समाज से आपको रिटर्न नहीं मिलेगा किसी भी चीज को। आज आप बीएसटीसी है, इसको आप कुछ दोगे, अपना टाइम दोगे, मेहनत करोगे, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देगी, वरना नहीं दे सकती। तो खुद का हित करके कौन निहाल हुआ है? हम तो कहते हैं सर हम मानव कल्याण की बात करते हैं, हम तो समूह के हित की भावना की बात करते हैं। तो फिर खुद का हित कहां से आ गया? रे स्वार्थी आदमी हो तुम, है इतना स्वार्थी बन गए। धन देना नहीं, अब दायित्वों का बोध करा के, शिक्षण सुविधा देके। तो एक तो बच्चों को एक भाई देखते रहता है, ये कर्तव्य, ये कर्तव्य, ऐसा ऐसा तुम करना। दूसरा उसको अच्छी शिक्षण सुविधा देते हो। अब दोनों में से बताओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दायित्व का बोध कराओगे, एक तो आप उसको दायित्व बता रहे हो, ठीक है, कि भाई तेरा ये दायित्व है, एक आप उसको अच्छी शिक्षा। वेरी गुड। आदर्श कुमार के लिए तालियां बजाई जानी चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर। एक इकलौता एक बच्चा जिसका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छी शिक्षण सुविधा देकर क्या करेंगे? बच्चों का सर्वांगीण विकास करेंगे। सिर्फ दायित्व बताने से कुछ नहीं होगा।
कि भाई तेरा ये दायित्व है, तुम ये काम कर। उस दायित्व के लिए उसको शिक्षण सुविधा भी दी जानी चाहिए। अब सबके ए आ रहे हैं, मतलब कमेंट पूरा ए से भरा हुआ है, थोड़ी देर पहले पूरा बी से भरा हुआ था। आपको क्रिकेट के स्टेडियम में ले जाना चाहिए कि मैच ये हारने वाला है, आप उसके पक्ष में चल रहा है, वो जीत जाए उसके पक्ष में चल रहा है, वो हार जाए। मराठों की तरह हो गए हो। मराठा युद्ध लड़ने के लिए आते थे अपने यहाँ पर, सेना में खड़े होते थे, सामने वाला राजा पूछा था अच्छा आप भी इनकी तरफ से लड़ोगे? यहाँ कितने पैसे दिए इन्होंने? कि 5 लाख। मैं 10 देता हूँ। वो वहीं खड़े उसके तलवार घुसेड़ देते, ला 10 लाख। ऐसे मत करो यार, हैं? सरासर धोखा हो जाता है फिर। तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला देखो, छात्रों को पाठ समझ में नहीं आने पर अध्यापक को चाहिए कि, छात्रों को पाठ समझ में नहीं आ रहा है, अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताओ भाई। चेन्नई वालों को इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़े, तुम उनके साथ हो तो ठीक है ना। हाँ। सर आप क्रिकेटर हो। मैं तो पता नहीं क्या हूँ, मुझे ही पता नहीं है, ठीक है। हर वक्त थका हारा लौट आता हूँ, समझ नहीं आता जीने के लिए जीता हूँ। अब आगे नहीं बताना चाहिए, ठीक है। अब उल्टा सीधा समझ लेते हो यार। देखो, छात्रों को पाठ समझ में नहीं आने पर क्या करना चाहिए? दोबारा समझाएंगे, सर समझ में नहीं आया तो अगला पाठ शुरू कर देंगे, नहीं आया तो फूटे उनके, प्राचार्य से बात करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, समझ में नहीं आया तो बिल्कुल इसमें तो स्पष्ट है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए कि क्या हो जाएगा, दोबारा समझाएंगे, समझ में नहीं आ रहा तो और तो क्या। अगला देखो, शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि, बताओ भाई, शिक्षक को क्या माना जाता है? मार्गदर्शक माना जाता है। शिक्षक को मार्गदर्शक क्यों माना जाता है? शिक्षक को, अगला पाठ शुरू नहीं करेंगे फिर ठीक है, ठीक है, तेने मेरी धड़कन बढ़ा दी। ऐसे भी बालक है क्या जो अगली पाठ शुरू करेंगे, हैं? हाँ, ऐसे ना किया करो यार, बीपी ऊपर नीचे हो जाती है, गोली रखनी पड़ेगी फिर पास में। शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की यथार्थ क्षमता है, यानी कि वो भावी राष्ट्र के नागरिकों का। अब देखो, आप कहोगे सर हाँ ऐसा तो कभी पढ़ा ही नहीं, तो ये लाइनें समझने पड़ती है बिट्टू। क्या करना पड़ता है कि उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की अथाह क्षमता है। भविष्य के निर्माण का समाज मतलब हमने पढ़ रखा, आपको पता हो तो, कि वो भावी नागरिकों का निर्माण करता है। भावी किसे कहते हैं? जो भविष्य में होगा, उनके जो भविष्य में नागरिक होंगे उनका निर्माण कर रहा है अच्छे प्रकार से। तो वही लाइन ये चेंज करके लिखा गया है, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। जिसको ये चीज पकड़ में नहीं आती वो कहता है ये तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। ये चीज थोड़ा ध्यान रखो। सामाजिक विश्वास का प्रतीक है, समाज के लिए रखवाला है, या फिर क्या कुंटाओं को आकार देने में लिप्त है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भविष्य में इस समाज के निर्माण की उसमें क्या पाई जाती है? अथाह क्षमता पाई जाती है। अगला प्रश्न देखो, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है। आपने प्रश्न बोला और उसका उत्तर आया धड़ाक से, ठीक है। आप अपने छात्र के सामने क्या करोगे? आपको क्या करना पड़ेगा? आप तुलनात्मक रूप से कठिन कठिन प्रश्न पूछेंगे ताकि उसे अधीर न होने के लिए मनाएंगे। उससे थोड़े से आप कठिन प्रश्न पूछो। सरल के उत्तर दे रहा है, सर मेरा 2022 में नहीं होगा, अब की बार मैं अच्छी तैयारी कर रहा हूँ। मतलब 2022 में तो होगा नहीं तेरा, अब की बार तो अच्छी तैयारी कर रहा है। ऐसे लिख, 2022 में नहीं हुआ और अब की बार अच्छी कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो क्या है, अधीर उसको थोड़े कठिन प्रश्न पूछेंगे और क्या है, धैर्य नहीं खोने की बात करेंगे। बात तो काफी सही है। आप समझते हैं कि तुरंत सभी उत्तर दे देने चाहिए ताकि अपनी जिम्मेदारी, आपको ये लगता है कि हाँ कोई बात नहीं, बच्चे को धड़ाम से उत्तर दे देने चाहिए ताकि वो फिर फ्री हो जाए, बैठा रहे आराम से। ऐसा नहीं है, उसको एनी टाइम एक्टिव रहना है। आप उससे कहेंगे कि कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है, या फिर आप विद्यार्थियों से अत्यधिक जटिल प्रश्न पूछेंगे जिससे ये एहसास हो कि आप सबसे अच्छे शिक्षकों में से एक है। तो भाई क्या करेंगे, ये जो डी बता रहा है ना, अच्छे शिक्षकों में से एक बनना है क्या, एहसास कराना है क्या? ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अपने को क्या, उसको थोड़े कठिन प्रश्न पूछो, कितने कठिन, गहराई तक जाओ, उसकी क्या है गहराई माप लो, है कि कहाँ तक ये बंदा पहुंचा हुआ है, कितनी पहुंची हुई हस्ती है, ठीक है। बाकी सी भी राइट है कि अधीर होना उपयुक्त व्यवहार है, ये भी आप कह सकते हैं कि अधीर क्या है, अधीर नहीं होना चाहिए, अधीर होना उपयुक्त व्यवहार है। तो अब दोनों में से क्या है राइट, ज्यादा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि, माना जाता है कि जो पहली से पांचवी की कक्षाएं होती हैं उनमें क्या है, अपने जैसे मास्टर होने नहीं चाहिए। बच्चों को कान पकड़ पकड़ के पीटते हैं, करते हैं, हाँ थप्पड़ मारते हैं, ऐसे नहीं होनी चाहिए। महिलाएं होनी चाहिए पहली से पांचवी तक, सिर्फ मैडमें होनी चाहिए, ठीक है, और कोई नहीं। सर तीसरी में एडमिशन ले लूं क्या? हाँ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है, इसलिए ऐसा होना चाहिए। अपन तो दो चार चांटे मार जाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो इसलिए ऐसा होना चाहिए। या फिर क्या है सर, हाँ फिर तो एक मिस्टेक नहीं हो जाएगी? मैड में तो बच्चे टिफिन विफिन लेके आएंगे, वो सारा खा जाएगी। तो बच्चा चॉकलेट लेके आया, मैडम लेके खा जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी। ये तो बहुत बड़ी, क्या करे भाई, होगी तो होगी है। सारी समस्याओं का समाधान तो नहीं मिल सकता ना। उनके पास अन्य व्यवसायों के लिए कम अवसर है। देखो यार, छोरियों को दूसरा कोई कामकाज मिलता नहीं है तो मास्टरानी बना देना चाहिए। या वे कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत होती है। यहाँ
इस पैसे के लिए उच्च योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए वाले बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चिप्स खाएगी तो खाएगी, लेकिन क्या है, अच्छे प्रकार से बच्चों को समझाएगी तो सही, बच्चे डरेंगे तो नहीं। ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। हाँ, कक्षा कक्ष में संप्रेषण होना चाहिए। बताओ भाई, कक्षा कक्ष के अंदर संप्रेषण कैसा होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित संप्रेषण होना चाहिए, शिक्षक को ध्यान में रखकर संप्रेषण किया जाना चाहिए, सामान्य केंद्रित, छात्र केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित। कक्षा कक्ष का जो संप्रेषण है वो संप्रेषण किस प्रकार का होना चाहिए? बताओ भाई, कक्षा कक्ष का संप्रेषण किस प्रकार का होना चाहिए? टाइम टेबल कौन सी? अरे 8 बजे आ जाना शाम को, तम तो ठीक है, शाम को 8 बजे आ जाना, सारी क्लासें इसके अंदर ही हो गई है। क्या टाइम टेबल है? रीजनिंग पढ़ ली अपन ने, जीके पढ़ ली, ये शिक्षण रुचि पढ़ रहे हैं, अभी इंग्लिश पढ़ लेंगे, हिंदी पढ़ लेंगे, चिंता ना करो तुम तो। क्या हो जाएगा? छात्र केंद्रित होना चाहिए, जो भी सी आंसर बता रहे थे। छात्र को ध्यान में रखकर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, न कि किताब को ध्यान में रखकर कि ये पार्ट पूरा हुआ और ये नहीं हुआ। कक्षा में आईसीटी प्रयुक्त करते समय, बताओ भाई, कक्षा शिक्षण के अंदर आईसीटी, आईसीटी क्या होता है? कंप्यूटर वाला वो टेक्नोलॉजी, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हो आप, तो उस समय क्या करना चाहिए? अध्यापक की आवश्यकता ही नहीं रहती है, कंप्यूटर अपने आप चलता है। अध्यापक का क्या काम है उसके अंदर? यहाँ अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा, उसके काम अधिक हो जाएगा, चश्मे ऐसे ऐसे करेगा, कंप्यूटर देखेगा, माउस इधर इधर घुमाएगा। या फिर अध्यापक की भूमिका समन्वय के रूप में होगी, अध्यापक क्या करेगा? उसको हैंडल करने वाला और आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले के रूप में उसकी भूमिका होगी। या फिर क्या हो जाएगा? या फिर अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। तो दोस्तों, अध्यापक है वो आईसीटी के अंदर समन्वयक के रूप में क्या करता है? भूमिका निभाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खाली जगह कार मस्ट बी इंसर्ड, कार का बीमा कराना चाहिए। बताओ भाई क्या हो जाएगा? हाँ, कार का बीमा करवाना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने क्या है? खाली जगह कार मस्ट बी इंसर्ड, इंसर्ड का मतलब बीमा, मस्ट बी यानी कि करवाना चाहिए कार का, कार का बीमा कराना चाहिए। आर्टिकल पूछा जा रहा है, इसके आगे क्या आएगा? कार है सर। तो देखो ऐसा कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह तो कुछ है नहीं, कार लिखा हुआ है। और कार क्या है? कार भाई देखो ऐसा एन भी आएगा नहीं, स्वर है नहीं, ठीक है। तो ए आया, एन आएगा, द आएगा या ऑल आएगा, तो ऑल कार मस्ट बी इंश्योर्ड, सभी कारों का बीमा करवाना चाहिए सर। और देखो एक नरेंद्र जी डी बता रहा है कि सर सभी कारों का कराओ, मेरे वाले को पीछे क्यों रख रहे हो है? तो भाई आर्टिकल पूछा गया, ऑल नाम का कोई आर्टिकल नहीं होता, ए एंड द होगा, तो ए आ जाएगा कि ए कार मस्ट बी इंसर्ड। क्या हो जाएगा? ए कार मस्ट बी इंसर्ड, बीमा कराना चाहिए ताकि एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो तो क्या है, उसका खर्चा पानी वापस से सही करा के आपको दे कंपनी, ठीक है। अगला, मोहनी इज मोर ब्यूटीफुल देन मिथाली, मोहनी है वो मिथाली से अधिक सुंदर है। क्या बात है, बताओ भाई। यूज पॉजिटिव डिग्री, इसको वापस आपको क्या है, इसी के अंदर रखते हुए क्या करना है? घुमाना है, ठीक है। मोहिनी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एस मिथाली, ये कह रहा है कि मोहिनी इतनी ब्यूटीफुल नहीं है जितनी मिथाली, तो ये तो उल्टा हो गया। इसने कहा मोहिनी इज मोर, मोर यानी कि अधिक, ब्यूटीफुल अधिक सुंदर है, देन किससे? मिथाली से। मोहिनी है वो मिथाली से अधिक सुंदर है। सुंदर कौन है? मोहिनी है, ध्यान रखना। मोहिनी इज रेदर ब्यूटीफुल देन मिथाली, मोहिनी इज नॉट एस ब्यूटीफुल एस मोहिनी, मिथाली इज नॉट एस ब्यूटीफुल एस मोहिनी, मिथाली इतनी सुंदर नहीं है जितनी की मोहिनी है। हाँ, ये थोड़ा सही बैठ रहा है। ये मिताली इज नॉट एस, कि मिताली इतनी ब्यूटीफुल नहीं है जितनी की मोहिनी है, ठीक है। और मिताली इज एस ब्यूटीफुल एस मोहिनी नहीं भाई, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। थोड़ा बड़ा आदमी हूँ अंग्रेजी में, ठीक है, तो लेकिन सी राइट होगा, ठीक है। देखो आपके भी सी आ रहे हैं, देख लिया सर, सी मारते ही मारे, तो हम तो ऐसे ही बैठे मोबाइल लेके, सी, हाँ लो ये सी आया, बहुत बढ़िया बात है। अगला देखो, शी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट के अंदर बदलना है। बताओ भाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका क्वेश्चन है कि सी सेड टू मी, उसने मुझे कहा, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो? बताओ भाई। सी आस्कड मी, तो देखो सेड टू आया है, ठीक है, तो आस्कड आ जाएगा, ठीक है। तो आस्कड आस्कड मी यहां तक तो सबका सही है। उसके बाद क्या है? डब्ल्यू एच वर्ड है, तो दैट लगाने की तो कोई आवश्यकता है नहीं, तो वाट का वाट ही रहेगा। अब आर है, आर का क्या बन जाएगा? तो आर का सर क्या बन जाता है? बताओ भाई। इज आर एम वाज वर, आर का वाज बन जाएगा या वर बनेगा? तो सर वाज बन जाएगा है। व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट आई वाज डूइंग, व्हाट आई वाज डूइंग, ठीक है। पास्ट टेंस में भी कन्वर्ट होगा ना ये भाई, ठीक है। तो आई वाज डूइंग, एम आई डूइंग नहीं होगा। आर एम आई, आई एम आर, ये तो एक ही चीज की होगी फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। ही आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वाज डूइंग, सी वाले राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, आर का वाज बन जाएगा, ठीक है। टेंस चेंज होगा। यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प है। बताओ भाई कौन से विकल्प के अंदर यण संधि दी हुई है? यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प है शीतऋतु, शीत ऋतु, शीत ऋतु। यण के अंदर तो क्या होता है?
ई के बाद विजातीय, ऊ के बाद विजातीय, तो वह बनता है, वो बड़ा, तो वह देख लो। अब वह है खड़ानंद, छड़ धन आनंद है नहीं, गुरु धन आज्ञा, गुरु ऊ धन आज्ञा, विजातीय वह बन जाएगा, आ है तो वाह बन जाएगा, बिल्कुल गुरुवाज्ञा आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु धन आज्ञा किसका है? हेण संधि का एग्जाम्पल है, बिल्कुल बहुत अच्छा, जो भी सी आंसर बता रहे हैं सारे के सारे राइट है। अगला प्रश्न कह रहा है कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प है। कर्मधारय समास जिसके अंदर क्या होगा? हाँ, विशेषता बताई जा सकती है आपको, है बताओ भाई। नरेश जी, के आर राठौर जी, लापरवाह आरजे काली जी, नमस्कार, बिल्कुल नरेश जी के ट्रिक, यमरा राम जी, समय जी, बिल्कुल। नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है, नील कमल, नीला उसकी विशेषता, त्रिभुवन त्रि, तो ये तो अपने इसमें आएगा नहीं। आमरण उसमें आ जाएगा, क्या कहते हैं, अविभा में। समाजद्रोही, तो ये तो अलग ही है, तो नील कमल राइट आंसर हो जाएगा। कैसा कमल है? नीला कमल है, कमल या कैसा है? नीला है। अगला देखो, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? बताओ भाई, कमल के पर्यायवाची कौन से दे रखे हैं? ये उनमें से कौन से शब्द है जो क्या दे रखे हैं? कमल के पर्यायवाची दे रखे हैं। अब, उदक, सलील, सलील, सलील पवन, ये नहीं होगा, फिर गलत हो गया, ठीक है। ऋषिक, इशु, आगस्कु, ठीक है। अवनी, अवनी से ये भी गलत हो गया। नलीन, नलीन कहा जाता है कमल को, ताम्रस कमल को कहा जाता है, सतदल भी कमल को कहा जाता है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कमल के पर्यायवाची होंगे नलीन, ताम्रस, सतदल, जलज, है जल में उगने वाला। अगला देखो, जहां गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है, वाक्य कैसा है? बताओ भाई। वाक्य की प्रकृति के आधार पर बताना है। वाक्य साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य, नहीं का कहीं प्रयोग नहीं है, निषेधात्मक होगा ही नहीं अपना, ठीक है। बताओ भाई, वाक्य किस प्रकार का है? यदि करंट अफेयर के प्रश्न भी लाओ, क्यों भाई भोला थोड़ा ही हूँ, इस टीसी में करंट अफेयर के लिए कौन मेहनत करता है? हैं? आगे जो होगा सो देखा जाएगा, भविष्य किसने देखा, क्या पता बीएसटीसी एग्जाम तक जिंदा रहे अपन नहीं रहे, ठीक है। लेकिन देखा गया है कि अभी तक बीएसटीसी में 2019 के अंदर करंट अफेयर के अच्छे खासे प्रश्न आए थे, उसके बाद 20 के अंदर करंट अफेयर का एक भी प्रश्न नहीं आया है, 21 के अंदर 2 प्रश्न आए हैं, 22 वाला देख लेंगे, और 23 अब क्या पता एक दो प्रश्न आए, तो एक दो प्रश्न के लिए करंट अफेयर नहीं पढ़ा सकते भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी बता रहे हो आप सभी, बिल्कुल राइट है। जहां गंगा यमुना बहती है, उपवाक्य हो जाएंगे। मैं अगर बता दूं, हटा दूं कि गंगा यमुना बहती है, वह देश उपजाऊ है, कौन सा देश? पता ही नहीं चलेगा। और इसको अगर कर दूं तो जहां गंगा यमुना बहती है, क्या है उसके? तो वो देश उपजाऊ, तो दोनों एक दूसरे पर आश्रित है, और जो क्या है, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, मिश्रित उपवाक्य में आएंगे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है रे भाई? कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, है ऐसा सुना है कहीं क्या? तो बताओ भाई। भाषिक इकाई को स्पष्ट करता है, ये जो कथन बोला जाता है, ये कथन किस चीज को स्पष्ट करता है? ध्वनि को, भाषा को, बोली को, या लिपि को? बताओ भाई। सी आंसर आ रहा है बोली, तो बिल्कुल बोली आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, करता है। कोस कोस पर बदले पानी, चार कॉर्पस दोस्तों, वाणी, और वाणी का संबंध किससे है? वाणी भाषा, बोली को कहा जाता है। बोलियां बदलती रहती है ना, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाओगे आपकी बोली बदल जाएगी, वहां पे कैसे अलग बोली बोल रहे, वहां पे अलग। टोपीबाज आदमी है यार, हाँ बहुत बड़ा टोपीबाज आदमी है, अभी टोपी पहना देता है। टोपी पहनाना, मूर्ख बनाना, क्या करना? मूर्ख बनाना, ये भी आपको याद रखना। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आगे तो भाई प्रश्न क्या हो गए, पूरे हो गए। पीडीएफ इसकी भेजते हैं नहीं, तो कुछ कार्रवाई करेंगे आज, अगर आज नहीं आती है तो फिर क्या है, पूरी क्लास दोबारा लेके पीडीएफ भिजाई जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल याद करना, लहर क्लासेज ऑफिशियल पे आपको पीडीएफ मिलेगी। नहीं मिलती है कॉल कर लेना, ठीक है, 1 घंटे के अंदर पीडीएफ नहीं आए तो आप कॉल कर लेना, कि बाकी वाली कोई भी पीडीएफ नहीं आई है पिछले 4 दिनों से। लहर क्लासेज ऑफिशियल नाम का टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आप क्या कर देना, अच्छे प्रकार से इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सर न्यू स्टूडेंट, बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है वो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने और भी दोस्तों को जोड़िएगा। और फिलहाल तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।